मैं पीके सर एक बार फिर अपने YouTube परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और हम उसी अंदाज में उसी वे में बिल्कुल आ गए हैं बायो के साथ। बायो का सेशन है और मेरे प्यारे साथियों बायो का मॉडल है। यहाँ से एक को एक क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाला है साथियों, और आपको क्लास स्किप नहीं करनी है, क्लास को लास्ट तक देखना है। रेलवे की बिल्कुल पूर्णतः जिम्मेदारी और गारंटी लेते हैं साथियों कि बिल्कुल आपको मैं नौकरी दिला करके रहूंगा। जो भी क्वेश्चन जहां से भी बनेगा साइंस का, उसको मैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से देने की आपको बिल्कुल कामना करता हूं साथियों। और बिल्कुल अच्छे टॉपिक के अनुसार हम बिल्कुल वीडियो बनाते रहेंगे साथियों। और हमने बायो का मॉडल स्टार्ट कर दिया है। आज बायो में हम पढ़ेंगे एंड अमीबाओं के बारे में। अमीबा क्या है, अमीबाओं के बारे में बिल्कुल पूर्ण रूप से पढ़ेंगे साथियों। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। जिस किसी भी भाई बहन ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें साथियों। और इसलिए आज हम कुछ स्पेशल कराने वाले हैं साथियों। बायो में स्पेशल कराने वाले हैं। बायो में हम स्टार्ट करते हैं एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। एंट अमीबा हिस्टोरिटिका की संक्रमित जो अवस्था है वह कौन सी है। जो एंट अमीबा हिस्टोरिटिका होता है इसमें अवस्था जो संक्रमित हो जाती है वह कौन सी होती है। वह होती है ट्रैपोजोइट होती है। और ये कहां पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। ये बड़ी आंत के आगे भाग में कहां पे, कोलन में संक्रमण के द्वारा पाया जाता है। कोलन में ये संक्रमण के द्वारा पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इससे होने वाले इफेक्ट जो होते हैं वो ऐंठन होती है, पेट में दर्द होता है और दर्द के साथ दस्त आता है और आम आता है, आम पस जिसको बोलते हैं, मवाद टाइप की आती है, पस आता है, खून, अल्पस होना, अल्पधर या अल्पस होना, इसका ये एक बिल्कुल बैड कारण है। ठीक है। और इससे जो होने वाले रोग हैं ये है अमीबिसिस, अमितसार, खूनी पेचिस। इससे एंट अमीबा हिस्टोरिटिका से जो होने वाले रोग हैं वह है अमीबिसिस, अमितसार, खूनी पेचिस। ये इससे होने वाले रोग हैं। और प्यारे साथियों इसका जो हम बचाव कर सकते हैं, इससे बचाव होता है, एक गोली आती है इमेटिन की गोलियों के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं साथियों। और बिल्कुल इस गोली के खाने से ये बिल्कुल रुक जाती है। जैसे किसी को अमितसार या खूनी पेचिस ये हो जाती है तो हम दवाई लेके आते हैं तो वो इमेटिन की गोलियां होती हैं। कैसी होती हैं, जिसको हम पीली बोलते हैं, एक छोटी टाइप की गोली आती है पीली वाली, उसको इमेटिन की गोली बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की, एंट अमीबा हिस्टोरिटिका की खोज किसने की, इसकी खोज करता है यह सर्वप्रथम वर्णन किसने किया इसका, वह किया था फेडरलोस ने 1875 में कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग में। और ये रूस में पड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है रूस में। और ये जो नष्ट करता है, नष्ट किसे करता है, ये ऊतकों को नष्ट कर देता है। हमारे ऊतक इससे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और शरीर की वृद्धि रुक जाती है और भयंकर पीड़ा होने लगती है। ये एक कैसा प्राणी है, ये कैसा जीव है, ये प्राणी है, जीव या प्राणी है, तो ये कैसा है, इसको बोलेंगे हम परजीवी। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि एंट अमीबा हिस्टोरिटिका अपने आप में कैसा जीव है तो आप बोलेंगे परजीवी है, ये परजीवी प्राणी, ये परजीवी जीव है, ये परजीवी जीव है। नेक्स्ट एंट अमीबा जिंजिबिलस के लक्षण देख रहे हैं। एंट अमीबा जिंजिबिलस के लक्षण देख रहे हैं। वो लक्षण कौन से हैं, पस है, खून है। पहले तो एंट अमीबा जिंजिबिलस से क्या है, ये मसूड़ों में होने वाला रोग है। काय में, मसूड़ों में होने वाला रोग है। यह मसूड़ों में होने वाला रोग है। जैसे कि एंट अमीबा जिंजिबिलस के कारण मसूड़ों में रोग हो जाता है, उसके दांतों से बदबू आती है, मसूड़े सूज जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजिबिलस के कारण होता है। अब लक्षण में क्या है, पस होगा, खून होगा, सूजन होगा, सूजन के साथ उसके बदबू आएगी, इसके मुंह में से बदबू आएगी। इसमें जो प्रभावित जो होता है वह क्या होता है, इसमें श्वेत रुधिर कणिका जैसे कि WBC, इसको बोलते हैं WBC
व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, भोजन के रूप खाती है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं को कौन खाता है? एंटमीबा जिंजिविलस नाम का ये एक वायरस जीव है। ये हमारे जो WBC है इसको हमारे मसलों में घुस करके ये खाता रहता है, और यहाँ से जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को गलन सलन होकर के हमारे दांतों में फंस जाते हैं, तो वो उन दांतों में से उनको भोजन को खाता रहता है और मुंह में से बदबू आती रहती है साथियों। किसके कारण? एंटमीबा जिंजिविलस के कारण। और इसमें रोग, अभी आगे देखो रोग क्या है? मसूड़ों की बीमारी, और ये 94% लोगों में पाई जाती है। क्या? 94% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है साथियों, क्योंकि मुंह में से सभी के ज्यादातर बदबू आती है। तो वो किसके कारण आती है? आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एंटमीबा जिंजिविलस के कारण मुंह में से बदबू आती है साथियों। और ये भी कैसा एक प्राणी है? यह भी एक परजीवी जीव है, ये परजीवी प्राणी है, इसको भी परजीवी हम कहेंगे। और इसमें जीन्स पाया जाता है, जो जीन्स है इसमें जीन्स कौन सा पाया जाता है साथियों? अगर आपसे पूछ ले कि एंटमीबा जिंजिविलस में कौन सा जीव पाया जाता है, तो वह जीव पाया जाता है कौन सा? एटामुइबा नाम का इसमें जीन्स पाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछने लगे कि एंटमीबा जिंजिविलस में जीन्स कौन सा प्रभावित होता है या जीन्स कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एटामुइबा जीन्स होता है। चलिए नेक्स्ट, एंटमीबा कोलाई, जैसे कि एंटमीबा कोलाई ये लाभदायक प्रोटोजोआ है। ये क्या है? ये एक बॉडी के लिए लाभदायक प्रोटोजोआ है। इसमें क्या होता है? इसका जो जीवन है ये सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। किसके रूप में? ये सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है, यानी कि मनुष्य की बॉडी के अंदर घुस करके उन बॉडी को एंटीबॉडी के रूप में बढ़ाता रहेगा, और ये रोगों से लड़ने की कैपेसिटी और क्षमता को बढ़ाता रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन देंगे हम। उन 2 क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर रिप्लाई करना है साथियों। और मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें, और अपने मम्मी पापा का भी बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि वो आपसे बार बार ये ना कहें कि बेटा पढ़ लो। यदि देखो आज आप पढ़ते हैं तो कल आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। यदि आप आज नहीं करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, तो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकते साथियों। इसीलिए आज ही उठो, जागो और बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ और तैयारी में लग जाओ साथियों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। मैं आपका भाई बनकर के आया हूं और आपको जगाता रहूंगा, हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा साथियों। और ये बिल्कुल हमारी प्रण प्रतिज्ञा है। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आज से 5 या 7 घंटे लगातार पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं घूमूंगा। बस मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी में बिल्कुल लेकर के और अपने मम्मी पापा का मान प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा साथियों, और गांव में भी अपना मान सम्मान बढ़ाऊंगा। तभी बढ़ सकता है जब आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे साथियों, और मैं सरकारी नौकरी आपको दिला करके रहूंगा साथियों, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स क्या है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की खोज किसने की? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की खोज किसने की? इसकी खोज की जियोवानी वस्ता ग्रेसी और रेमेडो फ्लेटी ने की 1890 में। किसने? रेमेडो फ्लेटी ने 1890 में इन्होंने इसकी खोज की। किसकी? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। और ये अपने आप में क्या है? यह अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ है। अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ अपने आप में क्या है? ये अपने आप में अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ अपने आप में ये क्या है? अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ है। ये क्या है? अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ है। और ये द्विकोषीय होता है। कौन सा? ये द्विकोषीय होता है। जैसे कि ये मच्छर में भी और मानव में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। आप इसके देखो इफेक्ट देखेंगे हम। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स इसके इफेक्ट देखें। इफेक्ट में क्या है? मच्छर जो मानव, इसकी जो खोज की थी वो रोनाल्ड रोस ने की थी। इसकी जो खोज की थी परजीवी प्रोटोजोआ की, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने की थी। अब नेक्स्ट
मादा एनाफिलीज मच्छर ये वाहक का कार्य करती है। मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक का कार्य करती है। इसके जो खोजकर्ता हैं अंतर परजीवी प्रोटोजोआ के खोजकर्ता है, परजीवी प्रोटोजोआ खोज करता है रोनाल्ड रोस। और इन्होंने क्या क्या द्विकोषीय मच्छर एवं मानव में जीवन चक्र पूरा करता है कौन? अंत्य परजीवी प्रोटोजोआ। और इसके खोज करता है रोनाल्ड रोस। मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक का कार्य करती है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह किसका कार्य करती है? वह वाहक का कार्य करती है। और नर मच्छर में क्या होता है? नर मच्छर में मुख उपांग न होने के कारण वह उसमें क्या बोलते हैं वाहक का कार्य नहीं करता है। क्योंकि नर मच्छर वाहक का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर मुख्य उपांग न होने के कारण वह वाहक का कार्य नहीं करता है। और ये मनुष्य के लिए संक्रमित अवस्था, जो मनुष्य के लिए संक्रमित इसकी अवस्था है वह है स्पोरोजोइट। मनुष्य के लिए जो संक्रमित अवस्था है स्पोरोजोइट, और मच्छर के लिए जो संक्रमित अवस्था है इसमें वह है गैमेटोसाइट। मच्छर में गैमेटोसाइट और मनुष्य में स्पोरोजोइट संक्रमित अवस्था देखी जाती है। और इसका उद्भवन काल जो होता है वह 10 डेज का होता है। इसका उद्भवन काल जो होता है 10 दिन का होता है। मींस 10 दिन तक ये जीवित रह सकता है। उसके बाद 10 दिन के बाद में ये मृत्यु हो जाती है इसकी। चलिए, सबसे पहले प्रभावित अंग जो होगा, जो सबसे पहले इससे प्रभावित अंग जो होगा वह क्या होगा? यकृत। इसमें अगर जो सबसे पहले प्रभावित अंग जो होगा वह यकृत होगा। और सर्वाधिक प्रभावित अंग जो होगा, सर्वाधिक प्रभावित अंग जो होगा वह पिलिया क्या होगी? पिलिया होगी। जैसे कि हमारी पिलिया को ब्लड बैंक भी बोल देते हैं, पिलिया होगी। अब क्या है? लाल रक्त कणिका का शमशान घाट कौन कहलाता है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि लाल रक्त कणिका का शमशान घाट कौन कहलाता है तो वह कहलाता है ब्लड बैंक। कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है। और प्रभावित अंग, इससे जो प्रभावित जो होते हैं इससे क्या क्या प्रभावित होते हैं? यकृत होता है, लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी लाल रक्त कणिका, इसको क्या कहेंगे? लाल रक्त कणिका, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। और इसका दूसरा प्रभावित अंग जो होगा वह पिलिया होगा। और इसकी जो दवा बनी है वह दवा कौन सी बनी है? कुनेन। कुनेन की दवा बनी है। और कुनेन किससे प्राप्त होती है? ये कुनेन की जो गोली प्राप्त होती है वह कुनेन की छाल से प्राप्त होती है। छाल से रिगड़ करके उसको सुखा करके कूट करके उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। और जो मच्छर जो मरता है वह तेल के छिड़कने पर, मच्छर जो मरता है तेल के छिड़कने पर मरता है। अब वो मरता क्यों है? क्योंकि मच्छर के लार्वा में श्वसन ना कर पाने के कारण मच्छर मर जाते हैं। क्योंकि तेल हमने छिड़क दिया तो मच्छर उस पर बैठेगा, क्योंकि उसकी लार्वा में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जब इंटरफेयर नहीं होगा तो वह श्वसन कहां से करेगा? जब श्वसन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा अपने आप में। ठीक है, अब लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको देंगे हम साथियों। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। और आपकी तैयारी बताइए, आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? और तैयारी को बिल्कुल धार बनाए रखें। और मेरे प्यारे साथियों, आज से ही प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दें। और हम 10 क्वेश्चन पर डे फिजिक्स के दे रहे हैं प्यारे साथियों। उन 10 क्वेश्चनों को पर डे बिल्कुल देखें और नोट्स भी बना लें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा तो उसको लिख लें और लिख करके उस पर 3 से 4% फिर लगाएं। आपको बिल्कुल सफलता 100% मिलेगी, ये हम बिल्कुल गारंटी दिलाते हैं प्यारे साथियों। और मैं आपका भाई आपके साथ हमेशा बिल्कुल खड़ा रहूंगा। अगर नौकरी भी लग जाती है, आप कहीं भी मिलते हैं तो बिल्कुल सम्मान के तरीके से बिल्कुल हम देखेंगे प्यारे साथियों। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि ये शायद हमारे साथ के पढ़े हुए हैं या हमारे चैनल से पढ़े हुए हैं साथियों। और आप भी कह सकते हैं कि मैं टॉपर्स एकेडमी एमबीटी से पढ़ा हुआ हूं साथियों। और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं। और चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे साथियों। आज आप हमें सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट की बिल्कुल आपकी आवश्यकता है। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, पैसे भी नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा हूं। बस केवल आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं साथियों कि चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद साथियों।